इतिहास रचा जा रहा है देश में। नेहरू जी के बाद में कोई पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आज वो प्रधानमंत्री दोबारा से हमारे बन गए। और जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि गठबंधन की सरकार होने की वजह से सरकार में कमजोरी रहेगी या लचीली रहेगी, तो मैं उनको बता दूं कि गठबंधन की सरकार होते हुए भी अगर नेता सशक्त है, नेता मजबूत है, तो वो बहुत अच्छे से चलाता है। जैसे हमने अटल जी के समय पर भी देखा था, वो भी गठबंधन की ही सरकार थी, लेकिन 5 साल जो अटल जी के देश के सरकार चलाई, रूल किया, उसी तरीक़ा से नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छे से सरकार को चलाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी के पास में जो तजुर्बा है और जिस तरीके से देश को पिछले 10 सालों से विकास के पथ पर लेकर चल रहे हैं, तो उस गाड़ी में अच्छी बात यह है कि अभी भी ब्रेक नहीं लगा है और वो गाड़ी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। बल्कि मुझे लगता है कि इस बार कई युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है, तो मुझे लगता है कि और भी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये सच्चाई है कि गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो 400 पार का नारा भी दिया गया था वो अकेले बीजेपी का नहीं था, वो एनडीए का था। अब की बार 400 पार। और इनको ये नहीं भूलना चाहिए, जो भी लोग ये बातें कह रहे हैं, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा विपक्ष मिलकर भी अकेले बीजेपी के बराबर भी सीटें नहीं ला पाया, उनसे पीछे है पूरा विपक्ष मिलकर भी। और एनडीए के तो आसपास भी नहीं है। कोई भी एक सिंगल बीजेपी को छोड़कर कोई एक सिंगल पार्टी बताइए जिसकी संख्या 100 में आई हो। कांग्रेस को भी नाको चने चबा दिए। 10 साल से एक सरकार चल रही है और बावजूद इसके कांग्रेस ने देश में इतना माहौल बनाया, इतनी यात्राएं करी, इतने झूठ और फरेब फैलाए, इतना कुछ बोला कि 8500 रुपये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 1 लाख रुपये सालाना आएगा। इतने सारे झूठ के बावजूद भी हुआ क्या? कांग्रेस भी 100 से नीचे ही सिमट कर रह गई। तो पूरे विपक्ष की जो जनता ने जो मोहर लगाई है, अगर आप वोट परसेंटेज से भी देखेंगे, लोकतंत्र है, सबको अपना वोट देने का अधिकार है, सबके पसंद और नापसंद होती है, लेकिन अभी भी अगर आप मेजॉरिटी वोट्स देखेंगे, परसेंटेज वाइज भी देखेंगे, सीट वाइज भी देखेंगे, तो वो बीजेपी और एनडीए के साथ में है। तो आपको जनता ने जिस भरोसे के साथ में तीसरी बार चुना है, उसी भरोसे को कायम करते हुए नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाएंगे और बहुत बढ़िया से सरकार चलेगी। बाकी विपक्ष का काम है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, वो फैलाते रहेंगे। इनके पास में समय है, कुछ सीटें बढ़ी हैं तुम्हारी, एक अच्छा विपक्ष बनकर बैठो और सही मुद्दे उठाओ, सही चीज़ से करो। अगर विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर चले तो सरकार बहुत अच्छी चलती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारा विपक्ष अपने देश को ही बदनाम करने में और लेग पुलिंग में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि जब लोगों ने अगर समर्थन दिया भी है अपना, तो आप वो सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने वादे के पक्के हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो चीज़ होगा। और यूसीसी तो देश में लागू होगा और होना भी चाहिए, वो नीड है। आज भारत की वो ज़रूरत बन चुकी है, भारतवासी उसको मांग रहे हैं। वो कोई सरकार थोप नहीं रही है, वो भारत की नीड है और भारतवासी उसको मांग रहे हैं, तो वो ज़रूर यूसीसी लागू होगा। और धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ मैं तो खैर अगर देखा जाए तो मैं जातिगत आरक्षण के भी खिलाफ हूँ, धर्मगत आरक्षण के भी खिलाफ हूँ। मेरे हिसाब से तो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी जातिगत चल रहा है। लेकिन अब धर्म के आधार पर भी आरक्षण, तो वो गलत है और वो लागू नहीं होगा, ये आप मानकर। विपक्ष का काम था भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, और उसी भ्रम और झूठ को इन्होंने फैलाया। और हमारे देश में ना, हमारे जीन में इमोशनल पना होना, हम लोग थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। और किसी एक सिंगल फैक्टर की वजह से ना कभी भी कोई भी चुनाव नहीं आता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। एक सिंगल फैक्टर की वजह से कोई कभी चुनाव नहीं आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रही जिसकी वजह से यूपी के अंदर में थोड़ा सा बदलाव नज़र आया और आधी सीटें उधर, आधी सीटें इधर हुई। लेकिन अभी भी आप समझिए कि आधी सीटें अगर एक ही पार्टी के पास हैं और बाकी आधे में पूरा गठबंधन है, तो वो भी सोचने वाली बात है। कांग्रेस और उसने मिलकर जो 44 सीटें लाए हैं या अकेले 36 लाए हैं, तो ये भी अपने आप में एक समझने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि पीडीए की वजह से ही नहीं हुआ है। पीडीए भी एक मुद्दा था हमारे यहाँ पर। यूपी और बिहार को पहले बीमारू राज्य कहा जाया करता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आए और आज सिर्फ बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं उन्होंने उससे निकाला और आज इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा है। आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 स्टेट बन चुका है, तो वो योगी जी की नीतियों की वजह से बना है। इससे पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। तो लेकिन हमारे साथ में एक समस्या जरूर है उत्तर प्रदेश और बिहार में, खास करके पूर्वांचल क्षेत्र जहाँ से ज़्यादा हारे हैं बीजेपी वाले, जातिवाद। और वही पीडीए के फैक्टर में वो जातिवाद घुस गया और उस जातिवाद की वजह से नुकसान हुआ भाजपा को।
और पीडीए के साथ साथ जातिवाद के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोगों ने भ्रम फैलाए, योगी जी और अमित शाह को लेकर भ्रम फैलाया गया, उसका भी असर पड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, किसी एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं हुआ। एक बात बता दूं कि जो भी गठबंधन में है उन सबको ये पता है कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और ये जो देश हित में होगा उसको करवा कर रहेंगे। और उसके लिए ये जानने के बाद उन लोगों ने समर्थन दिया है ना। नीतीश चाहते तो चले जाते, नायडू चाहते तो चले जाते, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद ही उन्होंने समर्थन दिया है। और मुझे लगता है कि वो समर्थन के साथ में रहेंगे और जो देश हित में होगा वो नीतीश और नायडू भी उसका साथ देंगे। नरेश, नीतीश और नायडू, ये जो 3N है, ये साथ रहेंगे और ये साथ देंगे। और मुझे लगता है कि विकास की गाड़ी अभी चलती रहेगी।